Hello friends, welcome to Study NCRT. So guys, today we are going to start our next topic, that is type of election system in uh, इन इंडिया. ओके, तो इंडिया में किस तरह से इलेक्शन होते हैं, इंडिया कौन कौन से सिस्टम जो हैं वो अडॉप्ट किए गए हैं इंडिया में इलेक्शंस के लिए, वो जो है हम इस टॉपिक में स्टडी करने वाले हैं. तो सबसे पहले जो है हमारे पास आता है FPTP सिस्टम. ठीक है, FPTP सिस्टम क्या होता है? FPTP सिस्टम का मतलब होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम. ठीक है, क्या होता है? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम. ये जो सिस्टम है इसको हम पोलैरिटी सिस्टम भी कहते हैं. अब ये जो सिस्टम है ये होता क्या है, देखिए इस सिस्टम में देखिए हमें क्या होता है, सिंपल एक वोट डालना होता है. ठीक है, अब पूरी कंट्री को हम क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, अब 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं हमारी पूरी कंट्री में, 543. ठीक है, इन इंडिया. ठीक है, 543 इंडिया के अंदर. तो अब होता क्या है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो उसमें से हम एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं. ठीक है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिल जाते हैं वो जीत जाता है. ठीक है, अब हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में रिप्रेजेंटेटिव्स तो बहुत सारे खड़े होंगे, लेकिन कैंडिडेट तो बहुत खड़े होंगे, लेकिन जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिल जाएंगी वो क्या बन जाएगा, विनर बन जाता है, वो जीत जाता है, वहाँ पर वो इलेक्ट हो जाता है. ठीक है, फिर वो MP बन जाता है या फिर MLA बन जाता है, तो फिर वो रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है हमारा, और फिर हमारी प्रॉब्लम्स को आगे चलकर गवर्नमेंट के सामने क्या रखता है. ठीक है, अब होता क्या, इसमें जो वोटर्स होते हैं वो कैंडिडेट को देखते हैं, ना कि पार्टी को देखते हैं. हम देखेंगे कि कौन सा कैंडिडेट जो है हमारी प्रॉब्लम को ज़्यादा सुन सकता है, तो हम क्या करते हैं, उसी को क्या डाल देते हैं, वोट डाल देते हैं. अब जैसे कि इसमें पता क्या होता है कि हो सकता है कई बार आपको वोट ज़्यादा मिल जाए, या हो सकता है आपको सीट्स कम मिल जाए, या हो सकता है आपको वोट्स कम मिल जाएं तो सीट्स ज़्यादा मिल सकती हैं, या फिर वोट्स ज़्यादा मिल जाए तो सीट्स वोट्स कम मिलेंगे तो सीट्स ज़्यादा मिल सकती हैं, या फिर सीट्स कम मिलेंगी तो वोट जो है ज़्यादा मिल जाएंगे. तो ये जो सिस्टम है इसमें देखिए जैसे क्या है, कांग्रेस पार्टी को 1984 के जो लोकसभा इलेक्शंस हुए थे उसमें जो है 48% वोट्स मिले, बट सीट्स 543 थे, तो उसमें से 415 सीट्स सीधी कांग्रेस को मिली. इसका मतलब 80% से भी ज़्यादा जो सीट्स हैं वो किसको मिल गई, कांग्रेस को मिल गई. वेयर एज बीजेपी को कितने परसेंट वोट मिले थे, 7% वोट. ठीक है, और उसको सीट्स मिली 2. वेयर एज अकाली दल की बात करते तो 1% वोट मिले, बट सीट्स मिल गई उनको 7. तो बहुत बड़ा डिफरेंस है. ठीक है, तो ये होता है FPTP सिस्टम के अंदर. नेक्स्ट बात करते हैं हम PR सिस्टम के अंदर. ठीक है, PR सिस्टम जो है उसका मतलब होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम. ये सिस्टम देखिए FPTP सिस्टम से बहुत ज़्यादा क्या है, अलग होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम भी जो है अगर हम कहें तो ये है. अब होता क्या है, इस सिस्टम में जो पार्टी है इलेक्शन से पहले एक प्रेफरेंस लिस्ट को प्रिपेयर करती है. ठीक है, इलेक्शन से पहले उसके अंदर जो है हर एक कैंडिडेट को पार्टी जो है प्रेफरेंस देगी कि ये मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है, ये मेरी सेकंड प्रेफरेंस है, ये मेरी थर्ड प्रेफरेंस है. तो इसमें जो वोटर्स होते हैं वो पार्टी को वोट डालते हैं, ना कि कैंडिडेट्स को वोट डालते हैं. पार्टी को हमने वोट डालना होता है. आगे पार्टी अगर पार्टी जीतती है तो उनकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो कैंडिडेट जो है इलेक्ट हो जाता है. इसमें ये नहीं है, इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वोट्स ज़्यादा मिल जाएंगे तो सीट्स कम मिलेंगी, अगर वोट्स कम मिलेंगे तो सीट्स ज़्यादा मिलेंगी. लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, जितनी आपको वोट्स मिलेंगी उतनी प्रोपोर्शन में आपको सीट्स जो है मिलेंगी. थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है बट प्रोपोर्शन होता है, इससे आपको मतलब मेजोरिटी उतनी मिलेगी जितनी आपको वोट्स मिली हैं. ठीक है, लेकिन इसमें क्या था, हो सकता है आपको वोट्स कम मिल जाएं पर सीट्स आपको ज़्यादा मिल सकती हैं. ठीक है, तो ये था दोनों सिस्टम जो कि हमारी कंट्री में प्रैक्टिस किए जाते हैं. अब ये जो FPTP सिस्टम है ये तो जो जनरल इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, या फिर स्टेट असेंबली के जो भी इलेक्शंस होते हैं, तो उसमें जो है इस सिस्टम का यूज़ करते हैं. अब बात करेंगे PR सिस्टम के. कुछ वेरिएंट्स हैं, 3 वेरिएंट्स होते हैं. फर्स्ट जो है दैट इज सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी. देखिए इसमें क्या होता है, पूरी कंट्री को हम एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी मान लेते हैं. अब इसमें तो हमने कंट्री को देखिए 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया इंडिया में, लेकिन इसमें पूरी कंट्री को एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी माना जाता है. इसी में भी सेम है कि पार्टी अपनी प्रेफरेंस लिस्ट प्रिपेयर करेगी, और ठीक है सेम यही होता है. ये जैसे कि इजराइल में या फिर नीदरलैंड में जो है ये प्रैक्टिस किया जाता है. इजराइल में देखिए जो लेजिस्लेचर है उसको नीसेट कहते हैं, जैसे कि हमारे पार्लियामेंट है, और उधर US में क्या बोलते हैं, सीनेट बोलते हैं. ठीक है, उसी तरह ही. और ठीक है, तो
नीसेट हर साल 4 साल बाद जो है इलेक्शंस होते हैं, और सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी वाले सिस्टम को यूज़ करके ही वहाँ पर इलेक्शंस होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी की। मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी सिस्टम में हम अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं पूरी कंट्री को, जैसे कि अर्जेंटीना या पुर्तगाल में जो सिस्टम प्रैक्टिस किया जाता है। उसके साथ साथ हम बात करते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम की। तो जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है वो प्रैक्टिस किया जाता है इंडिया में राज्यसभा के जब इलेक्शंस होते हैं, या फिर जब हम प्रेसिडेंट को चूज़ करते हैं, या फिर हम चूज़ करते हैं जब वाइस प्रेसिडेंट को, और जब विधान परिषद के जो भी जब इलेक्शंस होते हैं, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है हमारा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो सेकंड हाउस होता है विधान परिषद, उसमें जो है हम यूज़ करते हैं इस मेथड को। सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड अबाउट कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जो है इंडिया में किस तरह से यूज़ किया जाता है राज्यसभा के इलेक्शंस में। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।